जीवन में कभी किसी की मदद करके अहंकार मत कीजिएगा कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं। हो सकता है आप पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहे हो। उसी तरह कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। भगवान बोले, मैंने इस कभी न खत्म होने वाले योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने ये जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी थी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे। वो हमेशा ही मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहाँ से आया ये योग? कहाँ से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण इसी की जानकारी दे रहे हैं। परंपरा चलती रही और कई राजा और कई ऋषियों ने इसकी जानकारी प्राप्त की, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल तक पृथ्वी से गायब हो गया। ज्ञान कहीं ना कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। ये ज्ञान श्री कृष्ण ने सूर्य को कहा और फिर धीरे धीरे गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। जिस तरह खजाने को खुले में नहीं रखा जाता ना दोस्तों, उसी तरह रहस्य भी खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा सखा है। इसलिए ये पुरातन योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि ये गुप्त रखने योग्य है। मतलब कि ऐसा उत्तम ज्ञान जो उसी को बताना चाहिए जिसे इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, जो इसकी रिस्पेक्ट करना जानता हो। इसे नॉर्मल एजुकेशन नहीं समझना चाहिए। अर्जुन भी हमारे जैसा ही इंसान है। हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ था और कृष्ण यहाँ सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे? अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका अवतार तो अभी हुआ है, सूर्य नारायण तो बहुत पहले से हैं, और कौन व्यक्ति ये विश्वास करेगा कि सृष्टि की शुरुआत में आपने उन्हें गीता सुनाई थी? दोस्तों, अर्जुन यहाँ भगवान पर शक नहीं कर रहा, बट वो समझना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। वो आंखों से दिखता है, वो तो सब जानते हैं, पर जो अव्यक्त है यानी अनएक्सप्लेन्ड है, उसे ज्ञानी यानी महापुरुष ही जानते हैं। भगवान ने कहा, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं सारे प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। फिर जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वो तो कभी जन्मे ही नहीं। तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी? वो थी कृष्ण की योग माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। वो मनुष्यों में मनुष्यों के जैसे ही आए थे, ताकि हम सब के बीच वो हमारे जैसे जीवन जी सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी को ये ज़रूरत पड़ती है कि कोई आए और ये सब ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच अवतार लेते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। लेकिन क्या है ये धर्म की स्थापना? कृष्ण कहते हैं, साधु संतों का उद्धार यानी भला करने के लिए, दुष्टों और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं है, क्योंकि हर कोई तो सच्चाई की राह छोड़कर पाप करने में लगा हुआ है। यही तो अधर्म है और कृष्ण अधर्म को ही खत्म करते हैं। कृष्ण कहते हैं उनका जन्म अलौकिक है, डिवाइन है और इस दुनिया से अलग है, इसलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है और उनके दिखाए रास्ते पर चलता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सीधा भगवान को प्राप्त होता है। इसके बाद फिर किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहती।
जिनमें मोह, डर और गुस्सा खत्म हो चुके हैं, जो इंद्रियों पर काबू पा चुके हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रहकर अगर उस दुनिया की बात समझनी है, अगर उस भगवान की माया समझनी है, तो पहले अपनी फीलिंग्स, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करिए। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। मीन्स कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को, उनकी कही बातों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, वो एक तरह कृष्ण में ही मिल जाते हैं। यहाँ भजने का मतलब पूजा पाठ या आरती नहीं है, बल्कि भजने का मतलब है उनकी कहीं बातों पर चलना। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार सच्चे मन से कर्म करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। जिसे हम जात कहते हैं या जाति कहते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, इन चारों वर्णों के विभाग कर्मों के आधार पर और गुण के आधार पर होते हैं। वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करते हैं दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता पिता बहुत ही अच्छे इंसान हों, लेकिन अगर आप मूर्ख हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी भी नहीं। कर्म को पूरी लगन से और अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंध कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, तो अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है। आप सोच रहे हैं, ना जाने क्या होगा, हे भगवान अच्छा कर देना। ये गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से ये मत कहिए कि वो सब अच्छा करे। आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था, उन्होंने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था, और अगर तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके पर चलना पड़ेगा। दुनिया कितनी भी बदल जाए दोस्तों, दुनिया के नियम नहीं बदलते, नियम सेम ही रहते हैं। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है। कंफ्यूजन दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हम हर समय इस शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने इसको 3 शब्दों में समझाया है, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ विशेष करना। अगर हम इन्हें समझ जाएं तो यकीन मानिए, इस प्रैक्टिकल दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। जो मनुष्य कर्म को अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वो और लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और ऐसा योगी सारे कर्मों को करने वाला होता है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है, दुनिया जहान में अपने कर्म का डंका नहीं पीटता। दोस्तों, हमें अपने कर्मों का डंका नहीं पीटना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपना काम करना है और उसके फल के बारे में नहीं सोचना है। अपने अगले काम यानी अपने कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना और उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म? जिसको शास्त्र ठीक बताएं वो कर्म करना है। शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताते हैं? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती हैं। किसी भी काम को आप अपने स्वार्थ के चलते अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो ही सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो वो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए फल, उसके रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम कीजिए। फिर श्री कृष्ण योगी की 12th पोजीशन के बारे में बताते हैं,
जिसने अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन आप में आशाएं जगाता है, तब आप उसके ही काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता है। कर्मयोगी की डेफिनेशन बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे, और जिसे दूसरों से जलन भी नहीं होती कि उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, शोहरत है या नाम है, जो हर दुख सुख के बंधनों से छूट चुका है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसमें बंधता नहीं है। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पे विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूँ। वो अपने मन में ममता या मोह भी नहीं आने देता। सिर्फ ऐसे योगियों को ही परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए वो अपना कर्म यज्ञ की तरह करते रहते हैं। इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वो मोक्ष को समझते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये असंभव है। यही बात श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग कर्मयोगी पहले ही बन चुके हैं, आप भी बन सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है, और जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है, जो जल चढ़ाया जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला जो योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना, ये इसी सच का रूप है। ये बात हमें बड़ी गूढ़ लगती है। हम सोचते हैं किसके पास समय है इसे समझने का, लेकिन इससे सच तो नहीं बदल जाता ना। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर अपने यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए होता है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका सब कुछ, हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा किसी को भी याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मान के अपने कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप ईश्वर को सब कुछ सौंप के काम में लग जाते हैं। आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है। संयम को भी श्री कृष्ण एक अग्नि की तरह बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वो संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और अपनी इच्छाओं को जला देते हैं। पर जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इसमें भस्म कर डालते हैं। किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया, या किसी को देखकर आपके मन में जलन हुई कि उसके पास मेरे से ज़्यादा कैसे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी मन में कोई बुरा विचार आता है तो वो उसी टाइम समझ जाते हैं। उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके लिए जीवन का लक्ष्य ये नहीं, कुछ और है। आप खुद सोचिए, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये ज्ञान ही तो है जो आपको ये सही रास्ता चुनने को कहता है। कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी अलग है। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। फिर कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बताते हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। कई योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, पर हम में से ज़्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं, और यही बात श्री कृष्ण हमें बताते हैं। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। दोस्तों, यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उससे संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। कर्म ना करने वाले के लिए ना तो यहाँ सुख है, ना ही परलोक में। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं,
और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया है, जैसे अपने पर संयम रखना, इंद्रियों को वश में करना, सांसों को नियमित करना, प्राणायाम करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना। ये सारे यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो हम जन्म और मृत्यु इस चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को आहुति चढ़ाकर द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, अकर्म करते हैं, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखते। इसके लिए ये सीधे हमें भगवान से जोड़ता है। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो, गुरु के पास जाकर इनको समझो। इसमें 3 सूत्र बताए हैं। पहले तो ज्ञानी गुरु की सेवा करो, दूसरा उन्हें प्रणाम करो, तीसरा सूत्र है मैं क्या हूँ, जगत क्या है, ईश्वर क्या है और ईश्वर से मेरा क्या नाता है। ये प्रश्न विनीत भाव से करो। जब तुम ये प्रश्न करोगे तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं और इस तरह से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं हम इस दुनिया में? अज्ञानियों को इसके उत्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने ही लोग हैं जो ऐसा सवाल करते हैं? ज़्यादा नहीं, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस डाउट में मत रहिएगा कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को याद ही नहीं किया है, तो ज्ञान हासिल हम कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है। जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, भगवान को जानने की, वो ज्ञान के सहारे बाकियों से कहीं आगे निकल सकता है। ईंधन को जब आग में डालते हैं तो ईंधन बचता ही नहीं, सब कुछ आग बन जाता है। इसी तरह से जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ कर्मों के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म तो करते हैं अपना कर्तव्य मानकर, ना कि उसकी फल की इच्छा के लिए। अगर मन में इच्छा ना हो तो आप कोई काम नहीं करते। इसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा ही नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पता होते हैं तो आपको अपना पेपर देने में कोई भी परेशानी नहीं होती ना दोस्तों। उसी तरह से इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की शरण में परम शांति प्राप्त होती है। सही लगन और सही तरीके से आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसके मन में श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। उसके जीवन का कोई मोल नहीं रहता। उसके लिए किसी भी दुनिया में आराम या सुख नहीं होता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से, विवेक से दूर करे और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, काम करके भगवान को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था गीता का 4था अध्याय। श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के संबंध के बारे में हमें समझाया। अब मिलेंगे अगले अध्याय में हम, आप और श्री कृष्ण की गीता। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।